नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 29 नवंबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। हैंडपंप लगाने के एवज में 11,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में जेएन अशोक कुमार गुप्ता को एसीबी कोर्ट ने 7.5 साल बाद 4 साल की सजा और 30,000 रुपए का जुर्माने का आदेश दिया है। राजस्थान में अलवर के ब्लॉक राजगढ़ में 2015 में कार्यरत रहे जेएन अशोक कुमार गुप्ता ने हैंडपंप लगाने वाले ठेकेदार से भुगतान के एवज में 11,000 रुपए मांगे थे। मांग सत्यापन के समय 5,000 रुपए लिए। इसके बाद 6,000 रुपए लेते हुए एसीबी ने मई 2015 में आरोपी को ट्रैप किया था। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने आगामी दिनों में शादी समारोह को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। इसके तहत डीसीपी ट्रैफिक प्रहलाद सिंह ने बताया कि शहर में आगामी दिनों में विभिन्न स्थानों पर शादी समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसे देखते हुए कई मुख्य मार्गों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुख्य रूप से सीकर रोड, सिरसी रोड, मुरलीपुरा, न्यू सांगानेर रोड, इस्कॉन रोड, टोंक रोड, आगरा रोड पर विशेष ध्यान रखा गया है। कॉलोनियों में स्थित विवाह स्थलों में काफी संख्या में शादी समारोह का आयोजन होना है, जिससे शाम के समय विवाह स्थलों के आसपास काफी भीड़भाड़ होने की संभावना रहती है। राजस्थान के सरदार शहर का उपचुनाव परवान चढ़ रहा है। कांग्रेस सहानुभूति वोटों के जरिए जीत की आस लगाए बैठी है, तो भाजपा दावा कर रही है कि राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के दम पर वो चुनाव जीतेगी। मगर भाजपा के चुनाव प्रचार से बड़े नेताओं की दूरी चिंता का विषय है। पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा प्रचारक अभी तक उपचुनाव का प्रचार करने नहीं पहुंचे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है। राजे भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल चुनाव से दूरी बनाए रखी है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने आज यहां विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के एसजे पब्लिक स्कूल जवाहर नगर दिल्ली बाईपास पर स्थित मतदाता केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मतदान केंद्रों पर अनुपस्थित पाए जाने पर 3 बीएलओ को राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 के तहत 17 सीसीए के तहत नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम पर कानून मंत्री किरण रिजिजू के टीवी पर दिए गए कमेंट को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र की ओर से देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई। रिजिजू ने एक टीवी चैनल की समिट में कहा था कि भारत का संविधान सभी के लिए एक धार्मिक दस्तावेज है, खासकर सरकार के लिए। उनसे सवाल किया गया था कि कोई भी चीज जो केवल कोर्ट या कुछ जजों के लिए किए गए फैसले के कारण संविधान से अलग है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि फैसला देश द्वारा समर्थित था। उन्होंने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम संविधान के लिए एलियन है। मुंबई के दहिसर पुलिस स्टेशन ने 17 विदेशी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें 10 महिलाएं वेब सीरीज की शूटिंग कर रही थी। इसकी जानकारी मिलते ही दहिसर पुलिस स्पॉट पर पहुंची। जांच में सामने आया कि सभी विदेशी कलाकारों पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए कलाकारों के पास शूटिंग की परमिशन है। इनमें से कोई डांसर है, कोई बैक स्टेज परफॉर्मर है। ये लोग डेली बेस पर काम करने वाले कलाकार हैं। ये कलाकार रूस समेत अलग अलग देशों से आते हैं। दिल्ली में सोमवार को लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में एक फुटवेयर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि मौके पर दमकल की कम से कम 7 गाड़ियां मौजूद है और आग को काबू करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। सरकार इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। कर्मचारी भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। हाल ही में ओपीएस को लेकर केंद्र सरकार की असहमति और आपत्तियां सामने आई हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने ये आपत्तियां जताई है। इन्हें आयोग की ओर से सभी राज्यों को भेजा जा रहा है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राजधानी जयपुर में पिछले 10 दिन से चल रहे न्यायिक कर्मचारियों के आंदोलन का असर अब पूरे प्रदेश पर भी देखने को मिल सकता है। दरअसल राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले चल रहा ये आंदोलन अब प्रदेश व्यापी हो सकता है। संघ के सभी जिलाध्यक्ष जयपुर पहुंचेंगे और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। यदि जल्द ही मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो प्रदेश की सभी अदालतों में कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो रोजाना लाखों मुकदमों की सुनवाई प्रभावित होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी जिलाध्यक्षों की बैठक हो चुकी है। इसमें प्रस्ताव पारित किया गया था कि आह्वान किए जाने पर सभी जिलों में कार्य बहिष्कार किया जाएगा।
भीलवाड़ा नगर परिषद के फायर स्टेशन पर 5 दमकल वाहन शो पीस बन चुके हैं। फायर स्टेशन में खड़ी दमकल खटारा हो गई है। 5 वाहन ब्रेक डाउन हो चुके हैं। ऐसा कई बार हो चुका है जब परिषद के 5 वाहन एक साथ खराब हुए हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ 2 वाहन ही चालू हालत में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में भगवान न करे कि कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो आग बुझाने में ये 2 वाहन कितने कारगर साबित होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। रेलवे की ओर से सर्दियों के मौसम में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए 9 जोड़ी रेल सेवाओं में 10 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के इस कदम से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 14646, 14645 जम्मू तवी जैसलमेर जम्मू तवी रेल सेवा में जम्मू तवी से 1 से 31 दिसंबर तक तथा जैसलमेर से 3 दिसंबर से 2 जनवरी तक 1/3 AC श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। वहीं गाड़ी संख्या 14662, 14661 जम्मू तवी बाड़मेर जम्मू तवी रेल सेवा में जम्मू तवी से 2 से 30 दिसंबर तक तथा बाड़मेर से 5 दिसंबर से 2 जनवरी तक 1/3 AC श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में उपजे विवाद पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। राहुल ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को कांग्रेस का एसेट्स बताया। साथ ही बोले कि किसने किसको क्या कहा इस पर वो कोई बात नहीं करना चाहते। राहुल ने साफ किया कि उनका पूरा फोकस यात्रा पर है। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा से पहले गुर्जर समाज भी आक्रामक है और उनकी यात्रा को राजस्थान में नहीं घुसने देने का दावा किया जा रहा है। राजस्थान के सभी प्राइमरी स्कूलों एवं मदरसों में बच्चों को अब मिड डे मील के साथ गर्मा गर्म दूध भी पीने को मिलेगा। शिक्षा विभाग ने योजना के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा में जुट गया है और अब जल्द ही बच्चों को गर्म दूध पीने को दिया जाएगा। ये दूध वितरण मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में वितरित किया जाएगा। मिड डे मील योजना आयुक्तालय के आयुक्त ने प्रदेश भर की सभी प्राइमरी शिक्षण संस्थाओं को इसकी तैयारियों को पूरा करने के लिए कहा है। मेघालय के 3 विधायकों ने सोमवार को इस्तीफे दे दिए। इनमें 2 NPP और 1 TMC विधायक हैं। सभी ने स्पीकर को इस्तीफा सौंपा है। विधानसभा अधिकारी ने ये जानकारी दी। अभी इन विधायकों के नाम सामने नहीं आए हैं। मलेशिया में होने वाली 3 नेशन सीरीज में सीकर के खिलाड़ी अमित योगी का चयन हुआ है। 4 से 10 दिसंबर तक सीरीज का आयोजन होगा। सीरीज में भारत के अलावा थाईलैंड और मलेशिया के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सीरीज में राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी अमित योगी का नाम फाइनल हुआ है। सीकर के चैनपुरा दादली के रहने वाले एथलीट अमित योगी मलेशिया में होने वाली 3 नेशन की सीरीज में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। अमित योगी का सीरीज के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। अमित राजस्थान से एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनका चयन हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।